अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान प्रैप का पार्ट 3 शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। जी, तो यहाँ मैं दही बड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ फॉर रमज़ान। मेक एंड फ्रीज़ दही बड़े, जो कि आप इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं बना के और फिर रमज़ान में इंजॉय कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ले ली है ये 1 कप मूंग की दाल। मूंग और माश के मैं दही बड़े बनाती हूँ। यूजुअली माई मॉम यूज़ टू मेक इट फॉर होल लाइफ। हमने इंजॉय किए हैं दही बड़े, तो मैं भी ऑलमोस्ट उसी तरह से बना रही हूँ, बस थोड़ा सा फ़र्क किया है मैंने। बाकी उसी तरह से सेम क्वांटिटी में मैं ये दालें ले रही हूँ। 1 कप मैंने मूंग की दाल ली है और 1 कप ही मैंने माश की दाल ले ली है। और अब मैं इन दोनों दालों को वॉश कर लूँगी अच्छी तरह से, और वॉश करके मैं इसको भिगो दूँगी। जी, तो मैंने इसको वॉश कर लिया है और अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी, मज़ीद पानी डाल दूँगी, अच्छी तरह से इसको डिप कर दूँगी। सोक करने के लिए हम इसको रख देंगे तकरीबन 5 to 6 आवर्स, या आप होल नाइट भी रख सकते हैं। एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स के लिए आप लाजमी सोक करें इसे, ताकि ये अच्छी सी फूल जाए, अच्छी सी सोक हो जाए, क्योंकि फिर हमें पीसना होता है इसको। तो देखें, ये मैंने 5 to 6 आवर्स ही की थी, नॉट ओवरनाइट, बट अगर आप ओवरनाइट करें तो भी अच्छा है। और अब मैंने इसका पानी फेंक दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये लहसुन। 5 to 6 मैंने ये लहसुन के जवे लिए थे, जिसको मैं थोड़ा सा रफ़ कट करके डाल रही हूँ, क्योंकि फिर हमें इसको पीसना होता है ताकि ये मसला ना हो, इसके चंक्स ना रह जाएं। तो इसको मैंने ऐसे ही रफ़ चॉप कर लिया है। 5 to 6 मैंने ये गार्लिक ले लिए थे, लहसुन के जवे। और अब मैं इसमें ये क्रश रेड चिली ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 1 टीस्पून के अराउंड ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची डाल सकते हैं। और इसके अलावा मैंने इसमें सॉल्ट भी ऐड किया था। इसको आप थोड़ा सा मिक्स कर लें। और ये मैंने सॉल्ट भी इसमें ऐड कर दिया है। जितनी दालें मैंने ली हैं 2 कप्स, अभी मैंने 1 टीस्पून डाला था, फिर मैंने बाद में और भी डाला था इसमें सॉल्ट। तो सॉल्ट भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और अब मैं इसमें मिला रही हूँ पानी। तो बस ये चीज़ें डालने के बाद लहसुन मैंने डाल दिया है, कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं, और क्या डाला है, नमक डाला है। तो बस ये फिर आप इसको पीसना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। बहुत सारा पानी आपको नहीं डालना। मेरा तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी इसमें गया था, और मैंने अभी पूरा पानी डाला भी नहीं था, मैंने थोड़ा सा ही डाला था। तो मैं टाइम टू टाइम पानी ऐड किए जा रही थी, और इसको मैंने हैंड ब्लेंडर से इसी बोल के अंदर ब्लेंड कर लिया था, क्योंकि बहुत अच्छी सी सोक हुई हुई थी, अच्छी सी फूली हुई थी, तो ये बहुत अच्छी ब्लेंड हो गई थी। तो देखें, ये इसका ये हो चुकी है, ये इसकी कंसिस्टेंसी है, ये इसका इस तरह का टेक्सचर आया है। तो इसमें ऑलमोस्ट 1.5 कप मेरा पानी चला गया था। और अब ये पीसने के बाद मैं इसमें ये सोडा मिलाती हूँ। तो ये मैं ऐड कर दूँगी अराउंड 1/4 टीस्पून मैंने डाला था, या 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम ही डालें, बस बहुत ज़्यादा भी नहीं। और अब इसको अच्छा सा आप फेंट लें, ये हैंड ब्लेंडर से ये विस्क कर लें इसको अच्छा सा 5 to 10 मिनट्स। तो ये थोड़ा सा फ्लफ़ी सा हो जाएगा। सोडा डालने के बाद ये फूलता है, और आपके दही बड़े बहुत अच्छे से बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, फ्लफ़ी से बनेंगे। और यहाँ मैं ये जिसमें मुझे निकालना था बास्केट में, मैं बटर पेपर लगा रही थी। तो इस तरह से आप अगर ये बास्केट वाली किसी चीज़ में निकालते हैं, लाइक जिसमें होल्स होते हैं, तो उसमें ये वो नहीं होता है, सॉगी नहीं हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको इसमें निकाले थे। और अब मैंने ये 1 by 1 करके इसमें डालना शुरू कर दिए हैं ऑयल में। ये ख़ुद ही अपना शेप रिटेन करेंगे, बस आप इसको डालते जाएं चम्मच से, ख़ुद ही राउंड राउंड होते जाते हैं, बड़े मज़े से ही बनते जाते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आराम से। अगर आपको हाथ से अच्छी प्रैक्टिस है तो आप इसको हाथ से भी डाल सकते हैं। मैंने चम्मच से डाले थे, चम्मच से बहुत ईज़िली हो जाता है। बहुत आराम से ये क्योंकि इसमें ये अच्छे से हमने ब्लेंड किए थे, दैन हमने इसको विस्क किया था हैंड ब्लेंडर से, और मैंने इसमें सोडा भी मिलाया था। तो ये अपना जितना हम डालते हैं उससे थोड़े से ये बड़े हो जाते हैं,
क्योंकि ये फूल जाते हैं, सोडा डला हुआ होता है, और बाकी दाल भी अच्छी से सोक हुई हुई थी। बस आप एक तरफ से करें, हल्का सा जब गोल्डन हो जाए तो फिर आप इसको पलट दें और बस फिर हम इसे निकाल लेंगे। जल्दी ही कुक हो जाती हैं, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये हो गए हैं डन। इस तरह से ये लाइट सा गोल्डन कलर जब आए तो आप इसको निकाल लें। काफ़ी सारे बन गए थे ये, जितनी मैंने ली थी क्वांटिटी 2 कप्स मेरी हो गई थी। 1-1 कप मैंने दोनों दालें ली थी, तो मेरे तो काफ़ी हो गए थे, ये बहुत सारे बन गए थे। और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, फ्रीज़ करने के लिए, रखने के लिए, रमज़ान के लिए ऑब्वियसली। जी, तो ये मेरा सेकंड या थर्ड बैच था जो कि इस वक्त मैं ऑयल में डाल रही हूँ। तो ये बड़ी जल्दी बन रहे थे। आई वॉज़ रियली इंजॉइंग मेकिंग इट, और फटाफट से ये शेप रिटेन कर रहे थे और फटाफट से मैं निकाल रही थी, बहुत जल्दी बन रहे थे। और ये अगर आप सिर्फ फ्राई हुए भी खाएँ, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आ रहे थे, वो बार बार आगे 1-2 उठा के फ्राई हुए हुए खा रहे थे, और वो कह रहे थे कि इसका टेस्ट बिल्कुल, जो यहाँ पे तामिया मिलते हैं, अरबिक फ़ूड होता है तामिया या फलाफिल उसको कहते हैं, तो वो भी इसी तरह से कुछ समहाउ कुछ दालें वाले होती हैं, वो इस तरह से बनते हैं। तो वो यही कहते कि काफ़ी इसका टेस्ट जो है ना उसी से मिलता जुलता लग रहा है, और उनको उसी की खुशबू आ रही थी। वो यही कहते लग रहा है फलाफिल बन रहे हैं। तो खैर ये तो पाकिस्तानी दही बड़े हैं हमारे, तो इसको, लेकिन ये फ्राई हुए भी कुछ लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तो ये मेरा थर्ड बैच भी कंप्लीट हो गया। ये देखिए हमारे दही बड़े ज़बरदस्त वाले तैयार हो गए माशाल्लाह से। और अब हम इनको फ्रीज़ कर लेंगे थोड़े ठंडे होने के बाद। अभी ये काफ़ी गर्म है। ये देखें कितने ज़बरदस्त से हैं। एक छोटा सा मैंने बनाया था, मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये धुआं निकल रहा है, कितने अच्छा सा इनका ये बना है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह से। जब सब उनको ठंडा होने के बाद ये फ्रीज़ कर लेंगे, ये हमारे रेडी हैं। ये दाल के जो दही बड़े मैंने बनाए थे ये ठंडे हो चुके हैं, और अब मैं इसको भर लूँगी एक शॉपर में, ताकि मैं इसको फ्रीज़ कर सकूँ आराम से। और इसके अंदर मैं इसको फिल कर लूँगी। क्लिप लगा रही हूँ इसमें। तो ये हमारे दही बड़े माशाल्लाह इतने सारे हमारे ये बन गए हैं, तैयार हो गए हैं। और अब हम इसको जब चाहे रमज़ान में ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स रेडी। तो इस तरह से आप लोग भी बना के रख सकते हैं। और अब मैं इसको रखने जा रही हूँ फ्रीज़र में। सो लेट्स गो। ये देखिए मैंने इसको पानी में डिप कर दिया, तो इस तरह से आप इसको आराम से बना सकते हैं। अच्छा से इसमें पानी चला जाए, थोड़े से ये फ्लफ़ी से हो जाएं। फ्लफ़ी मतलब थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, नॉट फ्लफ़ी, तो ये ऑलरेडी हैं। तो जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो बस हम इसको पानी इसका फेंक देंगे और इसमें दही मिला लेंगे। जी गाइस, ये थोड़े से मैंने बनाए हैं अपने लिए, और ये मैंने दही को मीठा कर लिया था, इसमें चीनी डाली है, हल्का सा दूध और थोड़ा सा पानी मिलाया है, और ये तैयार है बनके। और इसके ऊपर मैं डालूँगी चाट मसाला, थोड़ा सा ये भुना हुआ ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल ज़रा सा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है।
थोड़ा सा मैं डालूँगी ये चाट मसाला। तो ये हमारे बड़े ज़बरदस्त दही बड़े तैयार हो गए हैं और ये आप निम्को वगैरह के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो मैंने ये थोड़ी सी निम्को मंगाई थी, तो मैं इसको थोड़ी सी डाल रही हूँ। चाहती हूँ कि ये निकल के आ जाए और बाकी चीज़ें ना निकलें। सभी कुछ आ रहा है और शुगर क्यों। तो अब मैं इसको ये खाने वाली हूँ इस तरह से। तो आप ये इस तरह से बना के खा सकते हैं। इसको पानी में डिप करें और मीठी दही में इसको रमज़ान में मैं इंशाल्लाह दोबारा बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। दैट्स इट। जी, तो मैंने ये भर के 1 कप ले लिया है और मैं इसको भिगो दूँगी। तो वैसे तो ये दाल साफ़ सुथरी है, बट इसको मैं एक दफ़ा वॉश कर लूँगी, दैन मैं इसको भिगो दूँगी फॉर हाफ़ एन आवर। 1 कप मैंने दाल ली है ये कबाब के लिए, शामी कबाब के लिए। सो लेट्स गो। जी, तो मैंने चने की दाल को यहाँ वॉश करके भिगो दिया है और सोक होने के लिए रख दिया है अबाउट 45 मिनट्स। और अब मैंने यहाँ पर ये बोनलेस चिकन ले लिया है जो कि मेरे पास है 450 ग्राम। 450 टू 500 ग्राम चिकन आप ले सकते हैं और उसमें 1 कप चने की दाल बिल्कुल परफेक्ट रहती है। और आप चाहें तो अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कुछ लोग ज़्यादा मिला रहे होते हैं। तो मैंने ये चिकन डीप फ्रोस्ट होने के लिए रखी थी ये कम्प्लीटली, लेकिन ये हुई नहीं थी, हो गई थी लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा सा इसमें ये नीचे वो था, बर्फ़ था। तो मैंने कहा पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ और फिर मैं इसको वॉश कर लूँगी। तो ये अच्छी कट जाती है अगर थोड़ी सी इस तरह से ये फ्रोज़न हो ना। तो ये मैं इसकी 3 से 4 पीस कर रही हूँ। मैं ज़्यादा बड़े बड़े चंक्स, बहुत छोटे छोटे चंक्स नहीं करती हूँ शामी कबाब के लिए, मैं बड़े बड़े ही करती हूँ, 2 भी कर लेती हूँ समटाइम्स। मैं बहुत क्विक से शामी कबाब बना रही हूँ जो कि बहुत जल्दी बन जाती है, जो बहुत आसान तरीका है। और फिर इसको बाद में पीसना भी बहुत आसान होता है, हाथ से ही आप इसको आराम से पीस सकते हैं और अच्छा सा इसमें रेशा भी आता है। तो उसके लिए मैंने ये कट जो की थी अभी 450 ग्राम चिकन है, 450 500 ग्राम आप ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ ये दाल है जो कि मैंने 1 कप भिगोई थी आप लोगों के सामने ही, और मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया था और मैंने आधा घंटा इसको भिगो के रखा है। इससे ज़्यादा नहीं भिगोइएगा, आधे से पौन घंटे से ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा सौगी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फूल जाएगी, जो कि हमें इतनी नहीं चाहिए। तो ये हो गया है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके अलावा मैं इसमें मज़ीद अपने मसाले डालूँगी। ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट जो कि मैं डालूँगी इसमें 1 टेबल स्पून भर के। सब कुछ मैं इसमें पिसा हुआ डालूँगी, एवरीथिंग। तो ये इसमें चला गया 1 टेबल स्पून। और इसके अलावा मैं इसमें बाकी मसाले ऐड करती हूँ। जी, तो अब मैं इसमें डालूँगी ये रेड चिली पाउडर, ये भी मैं पिसा हुआ ऐड कर रही हूँ। और ये मैं डालूँगी 1 टीस्पून, 2 टीस्पून मैं डालूँगी इसमें, ये 1 and 2। आप अपने हिसाब से मिर्ची ऐड कर सकते हैं, मुझे थोड़ा स्पाइसी ही पसंद है। 1-2 दफ़ा मैंने कम डाली तो वो फीका रह जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये इसमें चला गया। इसके अलावा ये मैं धनिया पाउडर ऐड करूँगी, पिसा हुआ, घर का ये पिसा हुआ भुना हुआ है, जो कि मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून भर के। ये इसमें चला गया अच्छी तरह। और इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ ये हल्दी यूजुअली मेरी मॉम ऐड नहीं करती शामी कबाब से, बट मैं ऐड कर रही हूँ। ये मैं 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करूँगी इसमें, ओनली 1/2 टीस्पून। जी, ये इसमें चला गया है और चली गई है हल्दी पाउडर।
और इसके अलावा ये है क्यूमिन पाउडर, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होता है, तो ये भी मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। ये इसमें चला गया, फुल भर के मैंने इसमें डाला है। ये 1 से 1.5 टीस्पून आप डाल दें, थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसके अलावा ये है मेरे पास ब्लैक पेपर है, ये मैं जस्ट फॉर द टेस्ट ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। मिर्ची आप अपने हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है सो डोंट ऐड टू मच। और इसके अलावा ये है गरम मसाला, ये भी मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून भर के फुल। तो ये इसमें चला गया है। और इसके अलावा ये मैंने एक स्मॉल साइज़ की अनियन थी, बहुत ज़्यादा स्मॉल भी नहीं थी, उसको मैंने रफ़ चॉप कर लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और एक मैं इसमें डालूँगी चिकन क्यूब, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर इन्हांस हो जाता है इसका, तो ये एक इसमें डाल देंगे। और नमक हमें अपने हिसाब से डालना है, हाथ रोक के डालना है, क्योंकि हमने चिकन क्यूब भी ऐड किया है ना, तो आप देख कर ही डालें नमक। खैर हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, बिल्कुल लेवल, थोड़ा सा कम ही है, बल्कि बहुत भर के नहीं डाला है, फिर बाद में हम नमक को चेक कर सकते हैं। और ये इसमें जाएगा, इसके अलावा 1 कप मैं पानी ऐड कर रही हूँ। और इसको मैं मिक्स करके देखती हूँ। बहुत ज़्यादा पानी हम नहीं ऐड करते हैं शामी कबाब्स में, दाल ताकि पानी ना हो जाए, तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अब मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया मैंने। चूल्हा अभी बिल्कुल फुल किया हुआ है। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डाल रही हूँ, तो ये 1/4 कप के करीब मैं इसमें पानी और डाल रही हूँ। तो अब इसको मैं मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से, इसको इसके अंदर पानी के अंदर डिप कर दूँगी। मैंने हाई फ्लेम इसका किया हुआ है, जैसे ही ये पकना शुरू होगी फ़ौरन मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी, लिड लगा के इसको फिर हम कुक करेंगे। ये तेज़ पकना शुरू हो गया है मसाला। 1 मिनट तक हम तेज़ पकाएंगे। और मैं इसका अब ये ढक्कन ढक रही हूँ, और 1-2 मिनट के बाद मैं इसका बिल्कुल लो फ्लेम कर दूँगी, और फिर मैं इसे गलने तक पकाऊँगी। सो ये 15-20 मिनट्स में आई थिंक इट विल बी डन। अब मैं इसका फ्लेम लो कर रही हूँ, मैंने मीडियम टू लो फ्लेम कर दिया। अब ये इसमें आराम से पकता रहेगा जब तक ये गल जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। तो देखते हैं 15 to 20 मिनट्स के बाद इसको देखते हैं। जी गाइस, तो ये मैं तकरीबन पौन घंटे के बाद ऑलमोस्ट मैं ढक्कन हटा रही हूँ। तो इसकी कुछ इस तरह की शक्ल है, देखें ये पानी जो है बिल्कुल इसका ड्राई हो चुका है, एज यू कैन सी। और ये दाल भी इसकी गल चुकी है। चिकन देखें, चिकन बिल्कुल गल चुकी है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, ये चिकन गल चुकी है, आराम से ये टूट रही है, आराम से इसकी बोटियाँ ये टूट रही हैं, ये देखें। और दाल भी हमारी गल चुकी है। ये दाल को भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखें, ये दाल आराम से जो है ये इस तरह से हो रही है, ये देखें बिल्कुल ये दाल भी हो गई है। तो अब इस मोमेंट में मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। ये देखें, तो ये दाल आराम से मैश हो रही है। तो अब इस मोमेंट में मैं इसका ये चूल्हा बंद कर रही हूँ, और मैं फिर इसको मैश करूँगी थोड़ी देर छोड़ के। मैंने इसको मिक्स कर दिया है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। मैं इसको कवर कर रही हूँ, और मैं इसको 1-2 मिनट रुक के फिर मैशर से मैश कर लूँगी, चूल्हे से हटा के। जी गाइस, तो ये मसाला मेरा जो है मैंने आपको दिखाया था, इट्स रेडी माशाल्लाह, एज यू कैन सी। तो बस मैं इसको जो है शिफ्ट कर लूँगी इस बाउल के अंदर। तो लेट्स शिफ्ट इट देयर। तो ये मैंने हटा लिया, और मैं ये बोल यहाँ पर रख रही हूँ इधर। तो ये इस सारे मसाले को इसके अंदर शिफ्ट कर दूँगी, ताकि मैं आराम से इसकी मिक्सिंग कर सकूँ।
इसके अंदर रहते हुए तो ये नहीं हो पाता, तो ये मैंने इसमें डाल लिया है। तो मैंने ये इसमें डाल लिया है इसको, और मैं इसमें अच्छी तरह से गरम गरम, पहले तो मैं इसको ऐसे ही चम्मच से ही थोड़ा इसकी बोटियाँ तोड़ लूँगी। ये देखें चिकन इसकी ये जो आराम से है ये टूट रही है। मैंने सारी चिकन वैसे ही चम्मच से ही तोड़ दी है। ये देखें कितने आराम से इसके रेशे बन रहे हैं। तो ये मैं पहले तो मैं हाथ से ही तोड़ रही हूँ इसको। ये देखें ये आराम से मैं इसके सारे रेशे खोल लूँगी। ये देखें किस तरह से इसके रेशे खुल रहे हैं आराम से। मैंने इसलिए थोड़े से बड़े बड़े पीसेस लिए थे चिकन के, ताकि अच्छा सा रेशा, विजिबल रेशा हो, वरना अगर आप बहुत छोटे पीसेस कर देंगे तो वो फिर इतना ज़बरदस्त रेशा नहीं आएगा। और मैं और बड़े पीसेस भी रखती हूँ, बट मैंने इस बार फिर भी 3-4 पीसेस कर लिए थे एक ब्रेस्ट पीस के। मैं वरना 2-2 पीस करके भी मैंने बनाया, तो वो और लंबा लंबा रेशा आता है उसको। तो तकरीबन मैंने ये सारी ही बोटियाँ खोल ली हैं इस तरह से। देखें ये अब मैंने ये ले लिया है पोटैटो मैशर। ये इसकी मदद से अब मैं इसको करती हुई जाऊंगी अच्छा सा इस तरह से करके। तो ये सारी दाल पिसती भी चली जाएगी, और ये आपको गरम गरम में ही काम करना है फटाफट फटाफट से। मज़ीद मैं अभी करती हूँ, फिर मैं आपको उसकी फ़ाइनल शक्ल दिखाती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त इसके रेशे बने। अब मैं इसके कबाब बना लूँगी। ये हमारा ये रेडी हो चुका है मसाला। जी गाइस, तो मैं ये अब इसमें कुछ चीज़ें डालने के लिए, मसाले में डालने के लिए, ये मैं धनिया मैंने ले लिया है थोड़ा सा फ्रेश, और इसके अलावा ये पुदीना है, ये सब मैं कट करने वाली हूँ। और एक इसमें अंडा जाएगा, तो ये सब मैं कट करके फिर मैं इसमें मिलाऊँगी। सारा मसाला हमारा कट चुका है, हरा मसाला, धनिया, पुदीना एंड ये हरी मिर्चें। और अब हम इसके अंदर ये सब कुछ मिला देंगे। जी, तो मैंने ये सारा हरा मसाला इसके अंदर मिला दिया है, और अब मैं जल्दी से क्विक इसके कबाब बनाना शुरू कर दूँगी। और मैंने बहुत जल्दी ली क्योंकि टाइम कम था और बहुत सारे काम थे, तो मैंने बहुत जल्दी टेढ़े मेढ़े ये कबाब बना के जल्दी फ्रीज़ कर दिए, क्योंकि ये रमज़ान में बहुत काम आते हैं। सहरी में यूजुअली मैं यही अक्सर फ्राई कर रही होती हूँ। तो और वैसे भी ये बहुत क्विक शामी कबाब है। राइट नाउ जैसे बहुत सारे काम हैं, तो आप ये बना के रख सकते हैं। आप इसको क्लम्जी शामी कबाब का नाम दे सकते हैं, लाइक जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा टिपिकल वे में नहीं बनाना चाहें तो इस तरह तो आप एटलीस्ट बना के इसको एंजॉय कर ही सकते हैं। तो ये मेरे ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे, बन गए हैं, और मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। देन यू कैन एंजॉय योर शामी कबाब लाइक दिस।